आप सभी बहनों को हमारा नमस्कार। यूपीएससी एनएम 5272 भर्ती में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज की ये वीडियो हम सभी के लिए, जितनी भी बहनें हैं, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो बिना स्किप किए हुए आप सभी को फुल वॉच करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी के पूरी लाइफ डिसाइड करने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो चीज़ें आपको गाइडेंस दूंगा वो बिल्कुल आपको क्लियर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप लोग जो नए होंगे उनको क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन जो पिछली बार जब हमारी 9212 भर्ती थी, यूपीएससी से ही जब ने कराया था एग्ज़ाम, उसके बाद लोगों का एग्ज़ाम क्लियर भी हो गया। लेकिन क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको बाहर कर दिया गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरते टाइम इतनी सारी गलतियां कर दी जल्दबाजी के अंदर, जो कि लास्ट में उनको भुगतना पड़ा। ठीक है, तो इस बार गलती ना हो, आपको करना क्या है, इस संदर्भ में ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा, कब तक वैलिडिटी रहेगी, सारी चीज़ बात करेंगे। पूरी फुल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। बाकी सारी चीज़ें डिटेल टॉपिक वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिलेबस क्या है, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आप सभी को। सभी का सबसे पहले मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले ही बताया था कि आपका जो एनएम है वो होना चाहिए, प्लस आपके पास 12th होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ, ये सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। और साथ ही साथ या तो 2 वर्ष आपने पूरा कंप्लीट ही कर रखा हो, या कि आपके पास जो है 18 महीने का, ठीक है, 18 मंथ का भी आपके पास जो है, आप पेयरिंग में हैं, अगर आप एनएम कर रहे हैं या पेयरिंग में भी हैं, फिर भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने 18 महीने का भी समय बिता लिया होगा या 18 महीने का एक्सपीरियंस हो चुका होगा, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इतना आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, जिसका कंप्लीट है उसके लिए कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी पेट आपके पास पता है कि 2023 का होना चाहिए, मैं पहले ही डिटेल में सारी चीज़ें बता चुका हूँ और यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, कि अगले डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए। क्योंकि आप तो फॉर्म तो अप्लाई कर दोगे, पुराने डॉक्यूमेंट्स हों या नए डॉक्यूमेंट्स हों, गलतियां होंगी, फिर भी आप फॉर्म भर दोगे, आपका हो सकता है एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाए। लेकिन दिक्कत कहाँ होगी आप सभी के लिए, वो होगी डीबी में। जैसा कि पिछली बार कितनी सारी बहनें एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी वहाँ पर पीछे हट चुकी थी, डीबी में बाहर हो गई थी। तो इस बार ऐसा ना हो। अब क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ा बात ये होता है कि मूल निवास, जिसे आप डोमिसाइल बोलते हो, ठीक है, मूल निवास, निवास प्रमाण पत्र जो आप बोलते हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपका आरक्षण किनको मिलेगा। और मान लीजिए आप मूल निवास जैसा भी है, आपके मूल निवास पर भी डिपेंड करता है कि आपको आरक्षण मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए, यानी कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इस पर भी डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मूल निवास है, ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, आप सभी का कहाँ का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अनमैरिड हैं तो पिता पक्ष का लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो अगर मैरिड हैं, ठीक है, मैरिड वालों के लिए बात कर रहा हूँ, जो मैरिड हैं, ठीक है, जिनकी शादी हो चुकी है, अगर अब जो है उनके सर्टिफिकेट में, यानी मूल निवास में एड्रेस जो है, काफ़ी लोग क्या होता है, जब शादी के बाद पति पक्ष का जो है सर्टिफिकेट में एड्रेस मेंशन हो जाता है, ठीक, करवा लेते हैं काफ़ी लोग। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको आरक्षण भी लेना है, सारी चीज़ का सर्च सब कुछ सही रहे, तो मैं कहूँगा आप सभी को कि आप मूल निवास जो है पिता पक्ष का ही लगाएंगे। कहाँ का लगाएंगे, पिता पक्ष का, जो अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं मूल निवास का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो आपके पिता पक्ष का होना चाहिए। ये बिल्कुल आपको समझना चाहिए, ठीक है, तभी आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, शादी के बाद भी आपको पिता पक्ष का ही मूल निवास चाहिए। ठीक है, अगर सब कुछ सही रहे तो आप ये करेंगे, इतना आपको बात में मैंने बता दी है। दूसरा है कास्ट, ठीक है, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है आपका, ये कास्ट सर्टिफिकेट बाकी एससी है और एसटी के लिए, ये तो आपको थोड़ा सा पुराना भी है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के बारे में, जो कि यूपी एनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए स्पेशली जो है इसे तैयार किया गया है, जो कि एक नया एडिशन है, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो सकेगी। क्योंकि इसका पिछले कई वर्षों से काफ़ी अच्छा जो है योगदान रहा है इस भर्ती परीक्षाओं को लेकर के, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो पाएगी। जिसमें कई जो है प्रैक्टिस सेट, इसमें 25 प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, और 2500 प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी
तैयारी जो इतनी बेहतरीन हो सकेगी जिससे आप एग्ज़ाम में सबसे अच्छा बेस्ट जो है कर पाएंगे। तो फाइनली आप लोग जो है पूरा कंटेंट यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा जो है इसमें कंटेंट है वो तैयार किया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी बेस्ट बुक है, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी जो है बेहतरीन हो पाएगी। अगर आप इसको लेना चाहते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप जो है परचेज कर सकते हैं और मार्केट में भी अवेलेबल मिल जाएगी, वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी और इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन की बहुत सारी कंपटीशन की बुक्स जो है आती हैं, तो उसको भी आप जो है लिंक से क्लिक करके वहाँ से भी अदर एग्जाम्स के लिए भी आप बुक परचेज कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि 6 मंथ की बात मैं जो कह रहा हूँ ये तो ठीक है जो भी है, लेकिन आप कोशिश करेगा, अभी आपके पास टाइम भी है, अगर आप बनवाए हैं लेटेस्ट में तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपका लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स नया बनवाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फॉर्म भरने का बात का नहीं लगेगा, ठीक है। फॉर्म भरने का जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है उसके बाद का मान्य नहीं होगा डॉक्यूमेंट्स डीबी के समय, ठीक है। तो आपको अब ध्यान समझिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप जो है फॉर्म भरते समय लगाएंगे, ठीक है, वही डॉक्यूमेंट्स आपको डीबी के समय भी मान्य होगा, ठीक है। वही डॉक्यूमेंट्स आपको भी ले भी जाना होगा, इसलिए आपको फॉर्म भरते समय आपको बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी है। अगर आपको कोई त्रुटि लग रही है तो आप उसको सही करवा लीजिए, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। बाकी बहुत सारे इतने भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, लेकिन बस जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिए। आपके पास लेटेस्ट का ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है। और जो मूल निवास मैंने बताया पिता पक्ष का ज़्यादा सही रहेगा आप सभी के लिए, उधर का लगता ही है, तो आप उसको भी क्लियर कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पेड कट ऑफ को लेकर के। मैंने आपको बताया कि पेड कट ऑफ जो है क्या रहने वाली है। इस संदर्भ मैंने बताया कि सबसे पहले आपको, अगर आपके पास 0.5 मार्क्स भी हैं तो फिर भी आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ये मत सोचिए कि हमारे पास मार्क्स नहीं हैं जो है हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ऐसा नहीं है। फॉर्म सभी लोग भर लेंगे, लेकिन क्या होगा जब शॉर्ट लिस्टिंग होगी मुख्य परीक्षा के लिए तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि कट ऑफ भी लगे, ठीक है। कितने पर शॉर्ट लिस्ट करता है वो आपके पेड स्कोर कार्ड पर डिपेंड करता है, वैकेंसी कितनी है उसमें कितना गुना बुलाना है उस पर भी डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी लगानी चाहिए, ठीक है। हालांकि पिछली बार सभी लोगों को मौका मिल गया था, केवल नेगेटिव छोड़ करके, जिनके पास नेगेटिव मार्क्स उनको नहीं मिला था। बाकी पिछली बार जो है सभी के पॉजिटिव मार्क्स वालों को भी मौका मिल गया था मेंस के लिए, ठीक है। इसलिए फॉर्म सभी लोग भरेंगे जिनके पॉजिटिव मार्क्स हैं, ठीक है। यानी कि आपको 0.5 मार्क्स भी है लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, प्लस में पॉजिटिव मार्क्स होने चाहिए, तो फिर भी आपको मौका मिलने की पूरी उम्मीद है, तो आप लोग जरूर फॉर्म भरेंगे। पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये PDF मैं आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से ज़रूर जो है यहाँ से देख लीजिएगा डिटेल के अंदर, ठीक है। आप लोग खुद से देख लीजिएगा। बाकी जो टॉपिक्स है मैं थोड़ा सा आपको रिकवर करा दे रहा हूँ। स्वास्थ्य के जो निर्धारक तत्व हैं और भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का वाह रूप एवं योजनाएं, ठीक है। और जो यहाँ पर होता है, ठीक है, SCC और यहाँ पर PHME जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा CME जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, CME और यहाँ पर जिला अस्पताल का संगठन, ठीक है। स्वास्थ्य संस्थाएं जो अंतर्राष्ट्रीय WHO हो गया, ठीक है, यूनिसेफ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी हैं, ठीक है, और RBI के द्वारा ये सारी चीज़ें आपको देखना है, ठीक है। FAO का बात करें तो इस प्रकार से जितने टॉपिक्स हैं आपको देखने पड़ेंगे।